स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और महत्वपूर्ण भक्ति काल से संबंधित क्लास। पहला सवाल कह रहे कि हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए करे स्वामी हरिदास, बी कर हित हरिवंश, सी करे निम्बार्क और डी कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु। तो पहले वाले सवाल का आपको उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इनका नाम स्वामी हरिदास है। तो स्वामी हरिदास ऑप्शन जो है ये आपका विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। सवाल नंबर दूसरा करें कि वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? ए रामानुज, बी मध्वाचार्य, सी निम्बार्क और डी विष्णु स्वामी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, रामानुज ने माना है। तीसरा सवाल कह रहे कि भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामोद संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए रामानुज, बी रामानंद, सी विष्णु स्वामी और डी निम्बार्क। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। तो अगर रामोद संप्रदाय की बात करें तो रामानंद ने इसको जो है इसका प्रवर्तन किया था, तो विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे सवाल में कह रहे कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी तुलसीदास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, अगर इस कथन की बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां कह रहे कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका नाम बताना है। ए करे आचार्य शंकर, बी करे आचार्य रामानुज, सी करे के आचार्य मध्वाचार्य और डी करे के आचार्य निम्बार्क। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उसके बारे में बताना है। तो इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां कह रहे कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, आपको बताना कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए मध्वाचार्य, बी निम्बार्क, सी विष्णु स्वामी और डी करे रामानुज। तो 6वें प्रश्न का उत्तर बताने कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। विकल्प सी उत्तर जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। कह रहे कि जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? ए रामावत संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी सनक संप्रदाय और डी विष्णुई संप्रदाय। तो आपको 7वें का सही उत्तर बताना है कि जम्बनाथ ने अपने मत को प्रचारित करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो उन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 8 करे कि अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सीन, सुरसुर की घरहरी, रामानंद के शिष्यों की सूची किस काव्य ग्रंथ में है? आपको बताना है कि रामानंद के जो ये शिष्यों के नाम दिए हैं ये किस ग्रंथ में है? ए करे आशा दीवार, बी भक्तमाल, सी सुहिला और डी रहिरास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि ये रामानंद के जो शिष्य हैं ये इनकी सूची जो है वो किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है भक्तमाल में। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहे कि कबीर की वाणी का बीजक संग्रह बीजक कहलाता है, इसमें कितने भाग हैं? आपको बताना है कि कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक कहलाता है इसमें कितने भाग हैं? ए कह रहे 2, बी ये बी होगा, ये क्या हो जाएगा बी, और ये सी और डी। कह रहा है कि ए बी सी और डी। ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 3 और डी कह रहा है 5। तो आपको बताना है कि कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक है कितने भाग में है? तो उसके कुल 3 भाग हैं। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, साखी, सबद और रमैनी। सवाल नंबर 10 में कह रहे कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? आप बताना कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? एक समोत 1375 से 1700 तक,
बी करें कि संवत 1775 से 1800 तक, सी करें कि संवत 1375 से 1900 तक, और डी करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भक्ति काल की सीमा बतानी है। तो भक्ति काल की जो सीमा है वो 1375 से 1700 संवत तक मानी जाती है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में करें कि ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए सिद्ध कवि, बी नाथ कवि, सी भक्त कवि और डी संत कवि। तो ज्ञानमार्गी जो कवि हैं उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कह रहे भक्तमाल के रचनाकार हैं। आपको बताना कि भक्तमाल किसकी रचना है। ए रैदास, बी नाभादास, सी धर्मदास और डी जीवादास। तो भक्तमाल की जो रचनाकार हैं उनका नाम बताना है। तो इसके रचनाकार नाभादास हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा 12 का। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में करें कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है। तो क्या है बतानी है। आत्मकथा है, कथा कहानी है, जीवन वृत्त है या काव्य संग्रह है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये जीवन वृत्त है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। 14 में करें कि भक्त नामावली के लेखक कौन है। आपको बताना कि भक्त नामावली ये किसकी रचना है, ये बताना है। ए नाभादास, बी गोकुलनाथ, सी कालिदास और डी ध्रुवदास। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि भक्त नामावली जो है ये किसकी रचना है। तो ये ध्रुवदास की रचना है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे हैं कि भक्ति विवेक में किसकी रचना है। भक्ति विवेक किसकी रचना है ये बताना है कि किसकी रचना है। ए कह मलुकदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। तो आपको बताना कि भक्ति विवेक जो है वो किसकी रचना है। में नहीं होगा, ये सीधा हो जाएगा। भक्ति विवेक किसकी रचना है। मलुकदास की है, सुंदरदास की है, धर्मदास या दादू दयाल की है। तो भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 16। 16 में करें कि मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है कि मूल गोसाई चरित्र जो है इसके रचनाकार कौन है। ए तुलसीदास, बी बेणी माधव दास, सी अर्जुन देव और डी नाभादास। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है। तो ये बेनी माधव की है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 कह रहे कि मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। आपको बताना है कि मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी तुलसीदास और डी रामानुजाचार्य। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो मूल गोसाई चरित्र में तुलसी का जीवन वृत्त जो है वो वर्णित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 करें कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया। आपको बताना कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है वो किसने किया। ए गुरु नानक देव, बी गुरु हरगोबिंद सिंह देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी करें कि गुरु अर्जुन देव। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। 19 नंबर सवाल करें कि ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है। आपको बताना ज्ञानबोध किसकी रचना है। ए मलुकदास, बी सुंदरदास, सी पीपा और डी रज्जम। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ज्ञानबोध जो है वो मलुकदास की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20वां सवाल कह रहा है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन था। ए रजबदास, बी सुंदरदास, सी धर्मदास और डी दादू दयाल। तो यदि हम निर्गुण कवियों में सबसे शिक्षित और शास्त्रज्ञ संत की बात करें तो सुंदरदास थे। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा 20 नंबर प्रश्न का। बात प्रश्न नंबर 21 की। 21 में कह रहे कि विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए जगत वास्तविक है, बी जगत शरीर और ब्रह्मा शरीरी, सी जगत मिथ्या है और डी करे कि ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। तो आपको बताना कि विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जगत मिथ्या है ये कथन असत्य है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा सवाल नंबर 21 का। 22 नंबर सवाल पर 22 नंबर में कह रहे कि हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है। ए सनक संप्रदाय, बी रूख संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय और डी ब्रह्म संप्रदाय।
तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध जो है वो सनक संप्रदाय से जोड़ा जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में करें कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना कि राधा वल्लभी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक का नाम क्या है। ए रामानंद, बी हित हरिवंश, सी निम्बार्क और डी नामदेव। तो 23 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हित हरिवंश। सवाल नंबर 24 में करें कि भक्ति पर एक विशेष वर्ग के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा किसने की। ए कबीर, बी नामदेव, सी रामानुज और डी रामानंद। तो 24 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आपको बताना है कि भक्ति पर एक विशेष वर्ग का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने की घोषणा किसने की थी। तो रामानुज ने किया था। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में कह रहे कि सनक संप्रदाय को कहा जाता है। आपको बताना कि सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है। ए अद्वैतवाद, बी विशिष्टाद्वैत, सी द्वैतवाद और डी द्वैताद्वैत। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सनक संप्रदाय को क्या कहते हैं। तो सनक संप्रदाय को द्वैत कहा जाता है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 में कर किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है। आपको ये बताना है कि किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ जो है वो गीता है। भागवत, बी वैष्णव, सी पांचराम और डी ब्राह्मण। तो आपको बताना है कि किसका धर्म ग्रंथ जो है वो गीता है। तो गीता जो है भागवत जो धर्म है इसका प्रधान ग्रंथ गीता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा 26 नंबर प्रश्न का। सवाल नंबर 27 कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाखन परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। ए मुल्ला दाऊद को, बी कुतुबन को, सी असाइद को और डी ईश्वरदास को। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आपको बताना है। तो शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 में कह रहे कि आचार्य शंकर ने मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किससे उपस्थित की। ए निम्बार्क, बी मध्वाचार्य, सी रामानुज और डी विष्णु स्वामी। तो 28 वाले प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन करके जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की थी। तो ये किया था रामानुज ने। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है, तो कौन है। आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निम्बार्क या आचार्य मध्वाचार्य। तो आपको द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है सवाल नंबर 29 में। तो इसके प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य हैं। विकल्प जो है वो डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है। ए कह रहे द्वैतवाद, बी कह रहे द्वैताद्वैत, सी कह रहे अद्वैत और डी कह रहे शुद्धाद्वैत। तो सवाल नंबर 30 का उत्तर जो है आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है, उनकी भक्ति ही ब्रह्मा पाने का एकमात्र साधन है और राधा जिसमें मान्य नहीं है, तो वो संप्रदाय है द्वैतवाद, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।